हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्ले। ओके, और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, फॉर्मूलेस थे, थ्योरम से हमने लास्ट लेक्चर में पूरे सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 6.3। ओके, और 6.3 में क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको मैं गारंटी दूं आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आराम से आ जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हमको क्या बोला है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करना है विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस, और उसका जो डिस्टेंस कितना है 42 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज द नॉर्मल। देखो नॉर्मल दिया हमको, नॉर्मल दिया। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का पी से डिनोट कीजिए या तो डी से। कितना दिया है? 42 यूनिट दिया है, और नॉर्मल यानी कि एन दिया है 2i प्लस का j माइनस का 2। ये चीज हमको दिया है, और हमको क्या पूछा है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो ध्यान देखिए क्वेश्चन हमको बोल के दिया है कि कोई तो क्या है, दो एक्सेस है। ओके, यहाँ पे हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये तो जेड एक्सेस ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका जेड एक्सेस, ये आपका क्या है? ओरिजिन है। ओके, और यहाँ कहें तो क्या है? कोई तो प्लेन है, और यहाँ देखो ओरिजिन से क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन के ऊपर। ओके, तो जो परपेंडिकुलर रहता है क्या होता है? आपका नॉर्मल रहता है n बार। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या होता है? आपका p होता है। तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको कितना दिया? 42 यूनिट दिया है। ओके, फर्स्ट का। और हमको बोला है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करो। ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड करो। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का फॉर्मूला क्या था? r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p था। ओके, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का फॉर्मूला ये था। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में क्या वाला है वो हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, पहले मैं सपोज कर लेता हूं, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन इज क्या हो जाएगा? आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये क्या हमारा फॉर्मूला है? ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। ओके, अब देखिए वैल्यू किसका इसका दिया, ध्यान देखिए। P इज इक्वल टू दिया है 42 यूनिट के गिवन, और देखो क्या बोल के दिया है? विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर। हाँ, नॉर्मल टू द वेक्टर क्या दिया है? n बार इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस का j माइनस का 2 के। ओके, ये दिया है। देखो मैं इसको रख करता हूँ, ये वाला पार्ट का मैं रख देता हूँ। ये चीज दी हुई है हमको। ओके, नॉर्मल दिया है, कितना दिया है? 2i प्लस का j माइनस का 2 के। ओके, और हमको क्या निकालना है? द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन लिखो। द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। देखिए p का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 42 यूनिट्स हमको दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या? n का। तो आपको पता होगा कि जो n कैप निकालते कैसे निकालते हैं? n अपॉन में n का मॉड। ओके, n अपॉन में n का मॉड। तो n तो है हमारे पास, अब हमको क्या निकालना है? फर्स्ट n का मॉड। तो लिखते हैं n का मॉड इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ माइनस यानी k का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 2 है ना, का स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा मॉड निकालने का तरीका है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ रहा है? 4 4 8 और 9 आ रहा है। ओके, अब इसका रूट निकाले तो कितना आता है? n का मॉड कितना हो गया आपका? 3 आ गया। ओके, और हमारा फॉर्मूला क्या था? ध्यान देखिए, हमारा फॉर्मूला था n यूनिट के। हाँ, इज इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन में n का मॉड होता है। ये ऊपर n, यहाँ से ऊपर n है, नीचे n का मॉड है। ओके, ये आपका क्या है? n है। अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या है? 2i प्लस का j माइनस का 2k अपॉन में यहाँ पे क्या है? दैट इज
एन मॉड का क्या है, देखिए एन मॉड का वैल्यू कितना है 3 आया। अब इसको पुट कर दे किससे, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ पे लिखिए द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना, लाइन नहीं लिखना, प्लेन लिखना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इक्वल टू क्या होता है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। तो आर तो ऐसे रहने वाला है, एन कैप का वैल्यू क्या है, देखो ये वाला पार्ट आया है 2i प्लस का j माइनस का 2k अपॉन में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमको दिया 42 ओके, p का वैल्यू 42। अब ध्यान से देखिए इधर क्या है, इधर डिवीजन इधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, तो जाएगा r डॉट 2i प्लस का j माइनस का 2k इक्वल टू 42 इंटू 3 करते हैं, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 यानी कि 126। ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए सबसे पहले का हमको क्या बोला था कि हमको जो वेक्टर का इक्वेशन है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना, और उसका फॉर्मूला क्या है, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, वेयर p का वैल्यू गिवन है और n का वैल्यू दिया, n का वैल्यू दिया, n कैप नहीं दिया, तो हम लोग n से n का मॉड निकाल लिए। और n कैप का फॉर्मूला क्या होता है, n कैप इज इक्वल टू होता है n अपॉन में n का मॉड। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो रहेगा सेम रहेगा, उसी का सीधे नीचे क्या निकालना, मॉड। और मॉड निकालने का तरीका क्या है, देख लीजिए i j k सभी का क्या करना, कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, बीच में सबको सम करना है। ये आपको मॉड निकालने का तरीका है। सब निकाल के क्या हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। इसको इससे आगे नहीं ले जाना, इसको यहीं पे छोड़ देना, ये इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, यहाँ पे है ना इक्वल टू का साइन, ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6.3 का वो सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर दो। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट। देखिए पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया है, 6x माइनस 2y प्लस का 3z माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये दिया है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं आपको ताकि समझ जाए। ये हो जाएगा आपका x एक्सेस, y एक्सेस और ये z एक्सेस। अब क्या बोला, यहाँ से यहाँ पे कोई तो क्या है, प्लेन है, ओके। अब इस प्लेन के ऊपर यहाँ से क्या है, कोई तो एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके, दैट इज क्या है, वो n है, ओके। और हमको बोला इस बार, ये दिख रहा है ना, ये देखिए इसका इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन दिया है, इस नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है, और हमको पूछा है जो यहाँ से रहता है ना, यहाँ से डिस्टेंस, ये p पूछा है इस बार, ओके, ये हमको डिस्टेंस p पूछा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या दिया है, 6x माइनस 2y प्लस का 3z माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये दिया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, इज दैट 6x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 7। इधर देखिए माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ये हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन देखिए, ध्यान देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका नॉर्मल का, एक तो ऐसा था r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ओके, ये वेक्टर इक्वेशन है। और दूसरा हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन निकाले थे, कैसा था, lx प्लस m y प्लस nz इज इक्वल टू p। हमारे पास दो इक्वेशन थे। देखिए यहाँ पे n का वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे n का वैल्यू नहीं दिया, और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए x है, y है, z है, मतलब x y z मतलब इस फॉर्म में दिया हुआ है। बट हमको यहाँ पे और क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए l m n चाहिए, l m n। तो आपको पता होगा कि l m n होता क्या है, देखिए ये हो गया हमारा तीनों एक्सेस हो गया, x y z। यहाँ पे कोई तो क्या है, पॉइंट p है, ओके। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे कोई तो पॉइंट p है, x y z। अब आपको पता ना, जो यहाँ x एक्सेस से जो इसके इधर जो एंगल बनता था p के साथ, वो क्या होता था, अल्फा, और इसके साथ जो बनता था वो बीटा, और जो z एक्सेस से बनता था उसका वो गामा था, तो कुछ ऐसा। तो अल्फा बीटा गामा क्या था, एंगल से, डायरेक्शन एंगल से, ओके। और एल एम एन क्या है, डायरेक्शंस, कोसाइन है, डी सी ए से, एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और ए बी सी क्या होते हैं,
डायरेक्शन रेशियो होता है, DRS होता है। ओके, ध्यान रखना ये आपका डायरेक्शन एंगल है। ओके, डायरेक्शन एंगल है, अल्फा बीटा गामा क्या है, दीस आर आवर डायरेक्शन एंगल है। और LMN क्या है हमारा, DCS यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस है। और ABC क्या है, DRS है। देखिए हमको LMN फाइंड करना, तो आपको पता होगा L इक्वल टू क्या होता था, A लेते थे पहला, फिर अपॉन में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। ओके, सेम। फिर M के लिए भी सेम काम, यहाँ पे B लिए, बाकी नीचे सेम रहता था। N के लिए सेम काम, A B C लिए, यहाँ पे बाकी सेम रहता था। तो इस फॉर्मूले से हमको L M और N निकालना है। ओके, फिर यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना मालूम है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और समझिए कि यार ये क्वेश्चन जो दिया किस फॉर्म में दिया है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, R का वैल्यू नहीं है, N नहीं दिया, यानी ये फॉर्मूला तो हमारा यूज होने से रहा, ये यूज होने वाला नहीं। फिर हमने देखा सेकंड वाला, यार यहाँ तो देखिए X है, Y है, Y है, Z है, मीन्स ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये देखिए इसको कंपेयर करते यहाँ से दिख रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, हमको यहाँ पे L M और N का वैल्यू निकालना। तो लिखिए पहले therefore the कार्टेशियन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 देते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है हमारा, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। ओके, ये इक्वेशन लिख के रखो, हमको बाद में काम आने वाला है। अब ध्यान से कि यहाँ पे हम, यहाँ पे देता हूँ मैं 2, हाँ, यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, L M N चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, पहले DRS ले लेते हैं। तो DRS ऑफ गिवन प्लेन पीस क्या हो जाएगा, DRS क्या हो जाएगा, देखिए 6, -2, 3, ये हो गया हमारा DRS। ओके, DRS यही होता ना, ये एक्स वाई को हटा दो, एक्स वाई जेड को हटा दो, तो आपको जो बचा हुआ वैल्यू है उनके कोएफिशिएंट है, वही क्या होता है आपके DRS होता है। तो हमको DRS मिल गया है। अब क्या निकालना है, डायरेक्शंस, देखो रेशियो मिल गया, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो निकालो DCS, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ गिवन प्लेन इज क्या है, LMN है। अब हमको फाइंड करना है LMN। ओके, देखिए मैं एक ही स्टेप कर रहा हूं, आप चाहिए तो डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट निकाल के, रूट निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक स्टेप करूंगा। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला था, अपॉन में ऐसा था ना कुछ, तो A² प्लस B² प्लस का C²। तो हम लोग काम करते पहले ना इसको निकाल लेते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट हम लोग क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज हमको बार बार उसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस का C² इज इक्वल टू, A का वैल्यू क्या है, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। देखिए 36 और 4 कितना होता है, 40 होता है, 40 और 9 49 होता है। 49 किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 7 का, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ओके, देखिए अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C² का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं LMN। तो L का वैल्यू क्या है, ध्यान से रखिए, A है अपॉन में अंडर रूट में फॉर्मूला क्या है, A² प्लस B² प्लस का C² इज इक्वल टू, A का वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, और इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, दैट इज 7। ये हो गया पहला काम, देख लीजिए कितना सिंपल है। अब आते दूसरा, L के बाद क्या आता है, M आता है, सेम B है अपॉन में A² प्लस B² प्लस का C²। ओके, देखिए B का वैल्यू क्या है, -2 है। ओके, और इसका कितना है, 7 आया, ये हो गया हमारा दूसरा। L M का वैल्यू आ गया है, तो रफ कर देता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल है, जो आपने एक्सरसाइज 5 पॉइंट में किए थे ना 5th लेसन में, सेम काम करना है बस। ये हो गया, ये हमारा 2 चीज निकाल लिया है। अब L M हो गया ना, अभी हमको निकालना है N, तो N मैं यहीं पे निकाल लेता हूं। ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे जगह बहुत है अपने पास। तो N का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस का C²। ओके, ये हो गया। C का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, 3 अपॉन में इसका वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, ये हो गया है। देखिए ये जो है ना आपका, ये आपका ABC का वैल्यू, हाँ, ये आपका A का हो गया, B का हो गया, C का हो गया, हाँ, ये आपका डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ABC होते हैं, ये उनका वैल्यू है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, LMN। तो देखिए हमने L, यहाँ पे इसको भी मैं बॉक्स देता हूँ,
ये देखिए ये एल का वैल्यू हो गया, ये एम का वैल्यू हो गया, ओके, और यहाँ पे ये एन का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? एन का। अब एल एम एन का वैल्यू कहाँ पे रखना है हमको? इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है, तो रखो। तो एल की जगह पे क्या जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पे 6/7 है, तो जाएगा 6/7x प्लस माइनस है, ये माइनस आएगा, माइनस 2/7y प्लस 3/7z इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? देखिए p है ना, p है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? देखिए p का वैल्यू क्या आएगा हमारा? ये देखिए ये 7 पहले से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे सबके अपोन में क्या है? 7 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसके अपोन में 7, सभी के अपोन में 7 से चाहिए तो 7 से डिवाइड कर दो सभी को, तो भी चलेगा। आप चाहिए ना तो यहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट उसको बोल सकते थे 7 से डिवाइड करने पर, ये निकाल लिया ना, ये निकाल के, ये रूट निकालने के बाद आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 को 7 से डिवाइड करने पर। लेकिन मैंने आपको देखो ये चीज बता के दिया, एल कहाँ से आया, एम कहाँ से आया, एन कहाँ से आया, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 क्या हो गया? कैंसिल बच गया 1, तो जाएगा 6/7x माइनस 2/7y प्लस का 3/7z इज इक्वल टू 1। और ये क्या है? देखिए कंपेयर कीजिए, इसको फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए। देखिए LX MY NZ और ये क्या है? P है, ओके। इन दोनों इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन चाहिए तो 3 दे देते हैं, इन दोनों को कंपेयर किया, देखिए P का वैल्यू क्या आ जाएगा? देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है उसको लिखना पड़ेगा इन वर्ड्स के फॉर्म में, ओके। द फुट क्या बोला? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द origin from the plane is कितना रहा हमारा? 1 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से वर्डिंग में लिखना है। देख लीजिए, मैं वापस आपको एक और एक्सप्लेन कर देता हूं। हमको क्या है? देखिए गिवन इक्वेशन दिया है, किसका? ये जो दिख रहा है ना प्लेन का इक्वेशन दिया, ओके। तो इसको मैंने क्या किया? यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन आ गया है। फिर हमने क्या किया है? कार्टेशियन इक्वेशन निकला किसका? इस प्लेन का, नॉर्मल वाला। तो क्या है? देखिए LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, ओके। तो हमको देखिए इससे हम क्या करें? इसको जो भी हमारा वैल्यू आएगा ना उसको क्या करें? इससे कंपेयर करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? देखो L का वैल्यू चाहिए, M का चाहिए और N का चाहिए। तो हमने क्या किया है? बताया DRS ऑफ द प्लेन का हो गया, DRS ये ले लिया है 6 - 2 3, और क्या किया? उसका DCS ले लिया LMN। अब यहाँ से क्या करना है? LMN का वैल्यू फाइंड करना है। LMN का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फिर चेक करो। यहाँ पे क्या है? P है, P का वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। इस तरीके से करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओके। मतलब क्या बोल रहा है? देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग दैट इज z एक्सिस। और यहाँ से क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, कहाँ पे? कोई तो प्लेन पे, ओके। और ये आपका क्या वैल्यू होता है? n होता है। और ये आपका जो डिस्टेंस यहाँ से क्या होता है? p होता है। और जो देखिए ये है ना, ये प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, क्या दिया है? देखिए 2x प्लस का 6y माइनस का 3z इक्वल टू दिया 63, ये हमको दिया हुआ है। हाँ, अब हमको पूछा जो p का कोऑर्डिनेट्स होता है, ओके। तो p का कोऑर्डिनेट्स यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा? LP NP MP होता है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर LP NP होता है। देखिए ये एलिमेंट क्या है आपका? डायरेक्शन रेशियो है, सर डायरेक्शन कोसाइन से। डायरेक्शन कोसाइन में जो भी आपका जो ये लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो वैल्यू है, तो उसमें क्या करो? उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ ओरिजिन से, वो आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है? सेम पैटर्न जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सेम, कुछ भी चेंज नहीं करते। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन लिखो, द गिवन वेक्टर, तो द गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ना, द गिवन इक्वेशन लिखना
ऑफ प्लेन क्या दिया है 2x प्लस का 6y माइनस का 3z इज इक्वल टू 63। ये एक चीज तो हमको दिया हुआ है। अब क्या करना है, इसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, DRS निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, या तो उससे पहले इसमें निकालेंगे दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन किस कौन से फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है हमारा, ये होता है LX प्लस का MY प्लस का NZ इज इक्वल टू होता है P। ओके, ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है, ये ले लिया। अब क्या करते हैं, DRS निकालते हैं। तो DRS ऑफ गिवन प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऑफ प्लेन, तो DRS क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से 2,6, -3। ओके, 2,6, -3, तो ये हो गया है। अब क्या करना है, DRS मिल गया तो हमको निकालना क्या है, अब निकालना है कोसाइंस। तो DCS डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन प्लेन। ओके, तो क्या होता है हमारा, होता है LMN होता है। ओके, तो LMN का वैल्यू निकालते हैं, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस का C² इज इक्वल टू, A का वैल्यू ये होता है 4, ये देखिए आपका है ना, तो ये ABC का वैल्यू है, ये ABC का वैल्यू है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ रहा है 49 हो रहा है। तो कितना आ गया हमारा 7 आ गया, सेम पिछले बार के जैसे आ गया है। अब क्या करना पता ना, तो मैं L का वैल्यू डायरेक्ट लिखूं, L का वैल्यू क्या होता है A अपॉन में अंडर रूट होता है, यानी कि 2/7। M का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 7, और N का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/7। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, एलिमेंट का वैल्यू क्या क्या डायरेक्ट लिख दिया है। और मैंने लास्ट जो इसका पहला वाला क्वेश्चन था वहां पे मैंने क्या किया है, ये एकदम अच्छे से निकाल के मैंने आपको दिखाया था एलिमेंट कहां से आया। ओके, अब क्या करना, देखिए ये हमारा P का वैल्यू, देखिए P का वैल्यू, इसको कंपेयर करें तो P का वैल्यू यहाँ पे मिला है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला वो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट का वैल्यू निकाल लिया है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट of the foot of the perpendicular drawn from the origin is, फॉर्मूला क्या होता है मैंने जस्ट अभी बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है LP, MP, NP। ओके, अब देखिए ए P का वैल्यू कहां से, तो P का वैल्यू हमने यहां से लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, P का वैल्यू निकालना है ना, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे रख के इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे रखो सबका वैल्यू, तो यहाँ पे रखते हैं, सॉरी यहाँ पे रखें, यहाँ पे। तो L का वैल्यू क्या है 2/7, तो 2/7x प्लस 6/7, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस है ना सब, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, n का वैल्यू माइनस आया, -3/7z इज इक्वल टू क्या हमारा 63/7। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे सबका वैल्यू रख देना है। P का वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पे रख देंगे। ओके, P का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 6 9 जा 73। ओके, तो इसका जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे, तो इसका तो इक्वेशन रख देता हूँ, यहाँ पे लिखता मैं, ये हो जाएगा 2/7x प्लस 6y 7y माइनस 3/7z इज इक्वल टू 9 आया। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो P का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 9। ओके, और एलिमेंट का वैल्यू तो हमारा ये है ही। देखिए मैं वापस बताऊं क्या करना है, सबसे पहला जो इक्वेशन थे उसको लिख लिया। ओके, फिर कार्टेशियन फॉर्म लिख लिया इसका, फिर हमने क्या किया DRS निकाल लिया यहाँ से, तो DRS मिल गया है। फिर हमको क्या निकालना है, DRS के बाद क्या निकालते हैं, DCS डायरेक्शन कोसाइंस। DRS मींस डायरेक्शन रेशियो होता है, DCS मींस डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन देखो डायरेक्ट LMN निकाल लिया।
फिर ए वाला वैल्यू क्या क्या यहाँ पे उठा कर रख दिया है, यहाँ से इसको रिलेट किया तो हमको क्या मिल गया, पी का वैल्यू 63 मिल गया है। ओके, फिर हमने क्या क्या इसको सभी जगह क्या क्या 7 से डिवाइड किया, यहाँ 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 यहाँ। देखिए डिवाइड करने पे देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, क्या आ रहा है हमारा इक्वेशन, दैट इज सॉल्व करने पे यहाँ पे ये पी का वैल्यू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ओके, देखिए ये पी का वैल्यू नहीं हमारा, ये वाला पी का वैल्यू आएगा जो आएगा। अब हमको सबका वैल्यू मिल गया, यहाँ पर रख देते हैं। एल का वैल्यू कितना है, 2/7 इंटू 9 कॉमा 6/7 इंटू 9 कॉमा -3/7 इंटू 9। तो 9 2 जा 18 अपॉन में 7, 6 9 जा 54 अपॉन में 7 कॉमा 9 3 जा 27 होगी, माइनस में आएगा -27 अपॉन में 7। ये आपका फाइनल आंसर है। ये है क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर थ्रू द ओरिजिन फ्रॉम द जो पॉइंट दिया है। ओके, वहां से देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक सेम किए थे, यहाँ तक सेम किए थे। फिर ये वाला वैल्यू उठा के क्या कहते हैं, यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आए थे तो ये जो हमारा वैल्यू आया था वो क्या था, हमारा डिस्टेंस आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का क्या था, डिस्टेंस आया था। अब इसी डिस्टेंस से एल एम एन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है यहां से जो इसके ऊपर जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, उसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ओके, देखिए मैंने सेम पैटर्न में करा है, और भी एक पैटर्न है जो आपके टेस्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, तो मैं सोचा कि वो डिफिकल्ट तरीके से कराने से अच्छा है कि मैं आपको सेम पैटर्न में लेके जाऊं, ताकि आपको एक तरीका मिल जाए, आप आराम से इजीली उसको कर सकते हैं बिना डिफिकल्टीज फेस किए। ओके, तो इस तरीके से करना है, सेम एज अ प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे किया मैंने। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 हो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, रिड्यूस द इक्वेशन। एक इक्वेशन जो उसको रिड्यूस करना है। इक्वेशन क्या दिया है, आर बार डॉट 3r प्लस का 4j प्लस का 12k इज इक्वल टू 78 टू द नॉर्मल फॉर्म। एंड नॉर्मल फॉर्म में लाना, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है हमारा, इक्वेशन फॉर नॉर्मल फॉर्म ध्यान देखिए। नॉर्मल फॉर्म होता है आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी होता है। ओके, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी होता है, ये हमारा नॉर्मल कैप होता है। ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें रिड्यूस करना इस फॉर्म में, इसको ना इस फॉर्म में लाना है, पहला काम। दूसरा फिर देखो उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड करना पहला लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि हमको फाइंड क्या करना, पहला पी का काम फाइंड करना है। ओके, पहला काम लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी हो गया। फिर दूसरा बोला है डायरेक्शंस को साइंस। डायरेक्शन को साइन करता है, डायरेक्शन को साइन होता है एल एम एन होता है। तो हमको ये चीज फाइंड करना, दो चीज फाइंड करना बोला है। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ, अच्छा इक्वेशन बोला है, क्या बोला है, अच्छा इक्वेशन देख, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया है, आर डॉट आर बार का डॉट 3i प्लस का 4j प्लस का 12k इज इक्वल टू 78। ओके, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये होता है हमारा आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी होता है, ये हमारा फॉर्म। ओके, तो इसके लिए देखिए एन कैप के लिए क्या चाहिए होता है, एन इज इक्वल टू एन अपॉन में एन का मॉड होता है। देखिए एन का तो वैल्यू दिया हुआ है, हाँ इससे कंपेयर करेंगे तो एन का वैल्यू हमारा क्या हो गया, दैट इज 3i प्लस का 4j प्लस का 12k। ओके, देखिए इससे कंपेयर किया तो हमको एन का वैल्यू तो मिल गया। अब क्या चाहिए, एन का मॉड, तो निकालते हैं। एन का मॉड क्या होता है, अंडर रूट में कोएफिशिएंट ऑफ i j k का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ओके, अब क्या होता है ध्यान से देखिए, 144 में इसको ऐड करते हैं। देखिए 6 4 10 के 0, 4 और 1 5, इतना हो गया। इसमें 9 ऐड करते हैं, रुको रुको कितना है देखते हैं, 1 4 4 1 6, यहाँ पे 9। ओके, देखिए 6 4 10 10 9 19 के 9 हासिल 1, 4 2 6, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि 169। ओके, तो 169 किसका स्क्वायर, ध्यान से देखिए
तो 169 13 का स्क्वायर है, तो मॉड n का वैल्यू कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ओके, यहाँ पे दे दिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, ये जो मॉड n से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना। अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो आपको पता नहीं क्या करना है, r डॉट n अपॉन में n का n, देखिए लिखता हूँ n कैप इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है। तो r डॉट n कैप को n अपॉन में n का मॉड लिखते हैं ना। देखिए n का वैल्यू हमारे पास ऊपर है, n का मॉड हमने निकाल के रखा है, तो इससे डिवाइड कीजिए या तो इसको डायरेक्ट लिखिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार डिवाइड कर देता हूँ। हाँ, तो लिखिए डिवाइड बाय 13 इन इक्वेशन 1। हाँ, तो हो जाएगा r बार 3i प्लस का 4j प्लस का 12k अपॉन में कितना जाएगा, दैट इज 13 इज इक्वल टू 78 अपॉन में 13। तो इसको डिवाइड करें 17, 13 26 13 39 13 चौक 52 13 पैसे 13 छक 78, 13 छक 78, 6 टाइम में कैंसिल हो जाए। इसको रफ कर देता हूँ, ये आपके समझने के लिए था। 13 छक 78 ये हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या आ गया, r बार डॉट 3i प्लस का 4j प्लस का 12k अपॉन में 13 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ओके, तो दिस इज क्या इक्वेशन, किसका है, इसका है। देखो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल, पहला काम तो हो गया हमको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन को लाने के लिए बोल। देखिए इस इक्वेशन को रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए बोल, तो लेके आ गए हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। देख लेते क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो लिखिए द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां से बोला, ओरिजिन से बोला, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। क्या होता है, P होता है, P का वैल्यू कितना है, 6 है। तो आपका आंसर कितना है, यहाँ पे आ गया 6 यूनिट्स आ गया डिस्टेंस। अब सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ नॉर्मल इज या तो आर। अब ध्यान से देखिए डायरेक्शंस कोसाइन क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने निकाले थे एल एम एन होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे एल एम एन का वैल्यू क्या, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका सॉरी डिवीजन देखिए अपॉन में ना, तो इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो यही तो आपका डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, तो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन में 13 4 अपॉन में 13 12 अपॉन में 13। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए कितना सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया उसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए हमने लेके आ गया यहाँ पे सॉरी इस फॉर्म में लेके आ गए। अब यहाँ पे देखते इसको समझते कि जो ये है, ये क्या है, ये P है ना। देखिए ना ये क्या है, डिस्टेंस है ना P। तो इसका वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस का वैल्यू P का वैल्यू होगा कितना, 6 होगा, पहला काम होगा। दूसरा बोला है उसका डायरेक्शंस कोसाइंस। ओके, डायरेक्शन कोसाइन इनकी डीसीएस क्या होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना 3/13 4/13 और 12/13। ये 13 सबके अपॉन में रहेगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है तो सभी के अपॉन में रहेगा। ओके, तो यही आपका क्या होता है, ये क्या होता है आपका डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ओके, एक पॉइंट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है i प्लस j प्लस का k, पहला काम। फिर बोला है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, जो वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर है कितना दिया हमारा 4i प्लस का 5j प्लस का 6k। और हमको बोला वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पास करना है। क्या बोला फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले लिखते हैं दी, ऐसे लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ a plane is passing through a point क्या है हमारा ए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ए बार, हाँ ये हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर n1। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, इज दैट लिख के फॉर्मूला लिख देते हैं, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ओके, ये हमारा क्या होता था फॉर्मूला से, तो बाहर दे दो सब पे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान देखिए वेयर, देखिए ए बार का वैल्यू दिया, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या दिया है i प्लस जे प्लस के दिया हुआ है, और एन बार का वैल्यू दिया है, क्या दिया है 4i प्लस का 5j प्लस का 6k। ओके, ये सब चीजें हमको देखो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए हमारा पहला काम क्या निकालना है, a डॉट n इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, n का वैल्यू क्या है 4i प्लस का 5j प्लस का 6k। ओके, और आपको यहाँ पे इनके पीछे है, इनके पीछे डॉट प्रोडक्ट, तो आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तो क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना तो 1 होता है ना, i को मल्टीप्लाई किया तो 1, जे को मल्टीप्लाई किया तो 1, बाकी सब 0। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें क्या जाएगा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6, तो 6 4 10 5 15, कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो हमको क्या लिखना है, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो जाए, देखिए r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू कुछ दिया है नहीं दिया है, तो हम r ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू r बार ऐसे रहेगा। n का वैल्यू क्या दिया है डॉट, n का वैल्यू है हमारे पास दैट इज ये है 4i प्लस का 5j प्लस का 6k। ओके, ये हो गया है, और क्या करना है, ये इज इक्वल टू में इसका जो डिस्टेंस होता है 15, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। इस तरीके से करना है। देखिए अगर जो डायग्राम बना तो बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखिए डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है, एक क्या है कोई प्लेन ले लिया है, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज मैं ले लेता हूँ ए, इसका पोजीशन वेक्टर है ए बार का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ओके, i प्लस जे प्लस का के, और क्या इसके ऊपर कोई तो क्या है एक वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है दैट इज n का वैल्यू दिया हुआ है। ये आपका डायग्राम हो गया है। अगर आपको लगता है तो डायग्राम बना लीजिए, नहीं बनाएंगे तो भी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, बनाएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो अगर कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो डायग्राम बनाते चलिए, अदरवाइज आप आराम से करें। देखिए इसमें कुछ काम करने लायक तो है नहीं, बहुत ही सिंपल है। जो कि ये जो हमने फर्स्ट थ्योरम किया था ये वही है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n के ऊपर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था Rn इज इक्वल टू an। ओके, तो a का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, तो a डॉट n निकाल लिया, तो ये हमारा वैल्यू कितना 15 है। फिर हमने क्या देखो r का वैल्यू रखा, n का वैल्यू रखा और इसका वैल्यू रख के ये हो गया आपका। देखिए ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, सॉरी स्केलर है। ओके, तो आपका क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a -1 2 3 द डायरेक्शन रेशियो ऑफ whose normal are 0 to 5। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा सेम का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाँ लिखो, देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 एंड क्या बोला पासिंग थ्रू, तो देखिए यहाँ पे दिया पॉइंट हो गया। द डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे लिखना है, एंड द डायरेक्शन रेशियो whose normal r क्या दिया है 0, a लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोस r, डायरेक्शन रेशियोस तो कौन सा लिखना, डायरेक्शन रेशियोस r a b एंड c। ओके, ये लिखना
देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड द डायरेक्शन रेशियोस, या तो हुज डायरेक्शन रेशियोस आर क्या है, यहाँ पे आर लिख देना, आर क्या है, एबीसी है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एबीसी होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या होता था, जीरो। ओके, ये हमने अच्छे से सॉल्व करके निकाला था उसमें। ये हो गया है। वेयर वेयर ए का वैल्यू कितना दिया है हम देख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं। ए का वैल्यू दिया आपका 0 और बी का वैल्यू दिया है आपका दैट इज 2 दिया 2 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 5। ओके, और जो पॉइंट है आपका पॉइंट ए है x1 y1 और z1 इक्वल टू क्या दिया, ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है -1 2, 3। ओके, अब क्या करना, देखिए एक्स वाई जेड एबीसी का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो चलो कर देते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 x माइनस एक्स वन क्या है हमारा, दैट इज -1, ये हो गया, प्लस हो गया, प्लस बी का वैल्यू क्या है 2 है, फिर y माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस यहाँ पे क्या है सी का वैल्यू क्या हमारे पास 5 है, z माइनस जेड वन का वैल्यू कितना है 3 है, इक्वल टू 0। तो देखिए 0 इंटू एनीथिंग क्या जाएगा 0, अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू वाई 5y 5 3 जा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए ये पहले क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, ये कितना है प्लस का 5y आ जाएगा। देखिए दोनों क्या है माइनस से दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -15 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 19 होता है इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं या तो इसको उधर कर देते हैं, तो 2y प्लस का 5, रुको यहाँ पे z है 5z है, y नहीं आया, हाँ 5z प्लस का 5z इज इक्वल टू 90। ये क्या क्या हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन पूछा ना, क्या बोला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए कितना सिंपल है। सबसे पहले क्या करना, हमको कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेना है, और जो उसके लिए ए बी सी का वैल्यू हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, और पॉइंट ए x1 y1 z1 का वैल्यू दिया है। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे रख के सब्स्टिट्यूट करके क्या करना, उसको सिंप्लीफाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे ट्राई करें कि जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन 11 तक है, जो 5 क्वेश्चन हमारे क्या है बच्चे, उसको हम लोग क्या करें नेक्स्ट लेक्चर उसको फिनिश कर दें। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।